हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम कक्षा 5 का छठा पाठ और पाठ का नाम है चिट्ठी का सफर। यह इस पाठ की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये उत्तर सिर्फ आदर्श उत्तर होते हैं। यहाँ से आप इनका आइडिया ले सकते हैं या इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा यदि आप यहाँ से आइडिया लेकर, विचार लेकर अपने खुद के उत्तर लिखें या अपने खुद के उत्तर गढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है चिट्ठी पत्री। इसमें जो पहला प्रश्न हमारा आता है, पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो चिट्ठी में हमारी बात है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम से और देश के नाम से कि जहां कहीं भी हो पत्र पहुंच जाया करता था। तो ऐसा कैसे संभव था, आइए देखते हैं। गांधी जी भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा? उत्तर जी हाँ। यदि पत्र में केवल पता लिखा हो तो पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 3, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? वो भी देख लेते, नाम नहीं होगा तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। जी, नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि आपके घर पर यदि कोई पत्र आता है और उस पर नाम नहीं लिखा किसका, तो समस्या हो जाएगी कि पत्र आपका है, आपकी माताजी का है, आपके पिताजी का है या आपके भाई का है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो यहाँ जो शब्द आया है हरकारा, ये पहले भी आपको शब्द अर्थों में बता दिया गया। हरकारे का मतलब होता है जो पैदल चलकर पत्र पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा देख लेते हैं। आइए इस उत्तर में, पैदल हरकारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कठिन रास्तों से जाना, जंगली जानवरों व लुटेरों का खतरा और मौसम की मार। इसीलिए उनके हाथ में भाला होता था जिससे वो जंगली जानवरों या लुटेरों से अपनी रक्षा कर सके। आगे देखते हैं। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? क्रम देखिए, क्या जानकारियां लिखनी होती है पत्र पर। देखिए, गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर का नाम, गांव का नाम, जनपद का नाम। नीचे दी गई जगह में आपको बताना इनका ऑर्डर कि इसको किस क्रम में लिखोगे। ये जानकारी आपने पाठ में पढ़ी है, अब उत्तर में इसको लिखना है। तो देखिए क्या क्रम होगा। पहला, घर का नंबर, हर किसी को एक मकान नंबर मिला होता है, वो लिखना होता है। अगला, गली स्लैश मोहल्ले का नाम, यानी कि गली या फिर मोहल्ले का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला, खंड का नाम। इसके बाद हम लिखेंगे कस्बे का या फिर शहर का या फिर गांव का नाम। कस्बे भेज रहे हैं तो कस्बा लिखना है। कस्बा क्या होता है? छोटा जो शहर होता है, शहर से छोटा और गांव से बड़ा, उसको कस्बा बोलते हैं। ठीक, अगला, जनपद का नाम, उसके बाद राज्य का नाम। ये क्रम हमको लिखना होता है कोई भी पत्र लिखते समय। ठीक, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? अब ये हमने क्रम लिख दिया, पूछा गया कि क्यों लिखा, तो इसका आंसर होगा कि हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ लिखते हैं। छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ लिखा जाता है पता,
यानी कि सबसे पहले का मकान नंबर और सबसे लास्ट में राज्य का नाम और उसी के साथ पिन कोड भी लिखना होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। तो पत्र मैंने ढूंढा, उसके आंसर में बताऊंगा कैसे थे, और आप भी कोई पत्र मिलता है तो ढूंढिए। तो देखिए क्या क्या इसमें पहले प्रश्न पूछेंगे वो देखिए। पत्र किसने लिखा, दूसरा किसे लिखा, यानी कि पत्र किसे लिखा गया, किस तारीख को लिखा गया, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, और पांचवा यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चलता है। ठीक, तो अब मेरे पास जो पत्र मिला उसका मैंने लिखा है। देखिए पहला, पत्र किसने लिखा, पत्र मेरे पिताजी ने लिखा था। किसे लिखा था, पत्र हमारी माता जी के लिए लिखा था। किस तारीख को लिखा था, यह पत्र 2 जनवरी 2005 को लिखा गया था। पत्र किस डाकखाने में किस तारीख को पहुंचा था, यह पत्र दिल्ली के डाकखाने में 5 जनवरी 2005 को पहुंचा था। अगला, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला है। तो जब हम पत्र देखते हैं उस पर सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि शब्द अर्थों में मैंने आपके पत्र के लिफाफे का चित्र दिया है, वहां आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो मैं काफी पहले डाकखाने गया था, तब मैंने इनका मूल्य पता किया था। अभी क्या प्राइस है आप पता कीजिएगा, तो मैं प्राइस बताया था जो मैंने तब पता किए थे। पोस्ट कार्ड 50 पैसे, अंतर्देशीय पत्र 2 रुपए और लिफाफा 5 रुपए। ये प्राइस मुझे उस समय वहां बताए गए थे। अभी की क्या है आप पता करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो ये एक्टिविटी है आपकी, जब विद्यालय शुरू होंगे तब हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तब तक आप अपने घर पर पुराने पत्र ढूंढिए, कोई भी पुराने पत्र है तो वहां से डाक टिकट इकट्ठा कर लीजिए। चर्चा हम कक्षा में करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हेडिंग है हमारा शब्दकोश। तो शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी शब्द का अर्थ होता है, बहुत सारे कई सारे इसमें संकेत दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ शब्दकोश देखना आप सीखेंगे। जैसे पहला शब्द है संगीतज्ञ, अर्थात इसका मतलब होता है संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह, संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। दूसरा दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इसका दूसरा शब्द देख लीजिए, इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर। संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। आगे आपको एक शब्द दिया गया है संचार। संचार का लिखा है और हमारे किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। ठीक। दूसरा, किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार।
अब ये पू, यहाँ ये उ और ये प्र क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब इसका प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न हमने पूछा है। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो यहाँ संचार का, ये संचार लिखा है और यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। तो इसमें से संचार का मतलब पाठ के संदर्भ में क्या हो सकता है। चिट्ठी का सफर, ये हमारे पाठ का नाम है। तो क्या सही उत्तर हो सकता है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, पाठ के संदर्भ में बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी। इन पन्नों को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। उत्तर देख लेते हैं इसका। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उनका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है। जैसे कि पु, यहाँ इसका मतलब पुल्लिंग यानी कि लिंग बताया गया है कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक, यहाँ जो प्र दिया गया है इसका मतलब है वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाया गया, वाक्य के मतलब से आपको इसका अर्थ समझाया गया है। यहाँ उ का जो मतलब दिया गया है वो उदाहरण से है, जैसे टेलीफोन और टेलीविजन। तो ये जानकारियां डिक्शनरी में या शब्दकोश में इसके साथ दी गई होती है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके कोई सुझाव है तो कमेंट में आमंत्रित हैं, बिल्कुल अपने सुझाव दीजिए। फिर हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।